कल प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 5C का डिस्कस कर लिया था 42 नंबर क्वेश्चन तक। 43 से आज हम लोग को देखना है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक पोटैटो रेस है। सिंपल सी बात है, अरे पोटैटो डालने के एक बकेट में रेस लगाया हो कोई। ये देखिए यहाँ पे बकेट रखा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट पोटैटो यहाँ रखा गया है, फिर यहाँ पे सेकंड रखा गया है, फिर थर्ड रखा गया है। ऐसे डॉट डॉट करके टोटल पोटैटो जो रखा गया है वो 10 पोटैटो रखा गया है, ठीक है। टोटल पोटैटो कितना रखा गया है? 10। फर्स्ट जो डिस्टेंस था ना बकेट और फर्स्ट पोटैटो में वो था 5 मीटर, और आफ्टर दैट दिया है कि 3 मीटर का हर पोटैटो के बीच में गैप है। टोटल जो गैप है 3 मीटर का है। ओके, चलिए देखिए, हर पोटैटो के लिए आपको करना क्या है कि एक पोटैटो के लिए आपको वापस आप यहाँ जाएंगे, पोटैटो लेंगे, वापस आएंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए जाएंगे वापस, फिर इस डिस्टेंस को वापस आगे कवर करेंगे, फिर इसके लिए जाएंगे, फिर इसको आगे यहाँ डालेंगे, कवर करेंगे। यानी हर एक पोटैटो में उस डिस्टेंस को 2 बार उसको करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। जैसे फर्स्ट पोटैटो के लिए एक बार गया और एक बार आया, सिमिलरली सेकंड पोटैटो के लिए एक बार गया और एक बार आया। तो सेम जो डिस्टेंस है इसको 2 बार कवर करना पड़ रहा है। अब आइए फर्स्ट पोटैटो के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है? 5 + 5, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट टू सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है? यहाँ देखिए, ये 5 तो करना ही पड़ रहा है, प्लस में ये 3 करना पड़ा है ना, ये 8 हो गया। अच्छा, इसके बाद वाले के लिए देखिए कितना है, कितना 11, और ऐसे करते करते टोटल कितना पोटैटो हो जाएगा? ये नहीं, टोटल 9 तक जाएगा ना, 10 कैसे जाएगा? अरे एक तो ये हो ही गया, तो ये पोटैटो के बीच में जो गैप है वही ना बढ़ रहा है 3 करके। तो ये पोटैटो के बीच में जो गैप है टोटल कितना होगा? 9 होगा। देख लीजिए, सिंपल सा चीज़ है। आप 3 लाइन ड्रॉ कीजिए, 3 लाइन के बीच में कितना गैप आता है? 2। इसी तरीके से 10 लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो कितना गैप आएगा? 9। और हर गैप कितने मीटर का है? 3 मीटर का है। तो टोटल गैप ऐसे 3 करके होगा। समझ में आया? तो यानी जो लास्ट वाला पोटैटो है उसका डिस्टेंस कितना होगा? 32 मीटर होगा ना, 32 मीटर। अरे 5 तो आपको कवर करना ही है। हर पोटैटो के बीच में कितना गैप है? 3 का। तो लास्ट वाला पोटैटो के बीच का गैप कितना? टोटल 9 गैप। हर गैप का डिस्टेंस कितना? 3। तो लास्ट वाला पोटैटो का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये सबको समझ में आया कि नहीं लॉजिक? एक बार समझना, देखिए सिंपल सी बात है। देखो देखो, ऐसे करके प्लांट लगाया हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा बकेट रखा है डालने वाला। अब मान लो कि ये तुम्हारा फर्स्ट पोटैटो है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये मान लो कि तुम्हारा 10 पोटैटो है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस तुमको दिया है, फिक्स है। वो कितना है? 5 मीटर। और उसके बाद बोला है कि ईच पोटैटो के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 मीटर का सब में गैप है, ठीक है। जितने पोटैटो आपस में 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब मान लो कि फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला पोटैटो, एक बंदा गया, फर्स्ट वाला पोटैटो लिया और उसको लेके क्या किया? डाल दिया, तो बकेट में डाल दिया। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए गया और आया, कितना डिस्टेंस कवर किया? पहले के लिए 10 किया, ठीक है। अब इस पहले वाले को प्लस करो उसके बाद, ठीक है। उसके बाद देखने एक अलग एपी चलेगा। अब मान लो कि सेकंड वाले को पिक करने जाएगा, तो जब सेकंड वाले को पिक करने जाएगा तो क्या करेगा? वो एक बार जाएगा और एक बार आएगा, यानी सेम डिस्टेंस को 2 बार कवर करेगा। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा, वो वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ये 5 और ये 3, समझ आ रहा है ना। तो 5 + 3 हुआ। अब आइए इसके बाद आइए, ये सेकंड वाला हो गया पोटैटो आपका। अब आइए थर्ड वाला पोटैटो लिखते हैं। थर्ड वाला पोटैटो के लिए ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ तक इसके लिए गया तो 8 हो गया था ना, इसके लिए जाएगा तो
11 हो जाएगा, 3 3 6, और ये डिस्टेंस कितना है, टोटल 11 हो गया। अच्छा, ये जो 11 डिस्टेंस है इसके लिए तो एक बार तो जाएगा इसको लेने और फिर ला के बकेट में डालेगा, यानी अगेन ये डिस्टेंस 2 बार कवर करेगा। अच्छा, 2 बार डिस्टेंस कवर करेगा और 5 तो कवर करेगा ही, प्लस में 3 × 2 कर रहा है ना, ये 2 गैप को पार करके ना। तो इसी तरीके से सिमिलरली जो लास्ट वाला उठाएगा, ये लास्ट वाला उठाएगा तो 2 बार तो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से लेकर ला के डालेगा, ये उसको करना पड़ेगा ना। अच्छा, उसके बाद ये जो 5 मीटर का गैप है ये तो इसको कवर करना ही पड़ेगा, प्लस अब गैप चेंज, अब यहाँ ये 5 हम ऐड लिख दिए हम लोग, ये 5 हमने लिख दिया इसके लिए। अब हम लोग क्या लिखना है, गैप, टोटल गैप कितना होगा 9, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 गैप को ले जाना है, ले आना है, तो 2 इसीलिए मल्टीप्लाई किए हैं, तो 3 × 9 ये हो गया, ये लास्ट तक का लिख लिए। अच्छा, यही टोटल डिस्टेंस है ना, तो ये 10, ये 2 सब में है कि नहीं होगा, ये 2 तो हर पोटैटो के लिए होगा क्योंकि आना है जाना है, इसीलिए तो 2 लिख दिया मैंने। अब ब्रैकेट में ये कितना आया 8, नेक्स्ट कितना है 11 प्लस डॉट डॉट कितना है लास्ट वाला 32 है ना, 10 × 2 × फर्स्ट कर दो n/2 × 2a + n - 1 × d, और n की वैल्यू कितनी है इसके लिए, ये टर्म 10 लिखे होंगे, ये टर्म 10 थोड़े होगा, ये तो 9 होगा टोटल। 10 + 2 × 9/2, फर्स्ट टर्म कितना है इसका 11 है ना, 8 है, हाँ फर्स्ट टर्म 8 है इसका। नाइन - 1 और d कितना है 3 हो गया। देखिए हाँ, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 बच गया, 18 अब प्लस ये कितना है आपका 16 + 24 कितना हो गया, कितना हो गया, समझ में आया ना, बना लीजिए। लास्ट में बहुत लोग बात कर रहा है, बात मत कर तो पहले। हाँ, n/2 × a + l से भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी बन जाएगा आपका। आखिर लिखे तो वही चीज हो ना, इसमें जो पहला वाला पोटैटो है ना, बस वो अलग हो जाएगा, वो आपका एपी में कंसीडर नहीं होगा क्योंकि उसके लिए उसको 5 जाना है और 5 डाल देना है 10। लेकिन उसके बाद वाला में आप देखिए हर बीच का डिफरेंस 3 है, हर पोटैटो के बीच का डिफरेंस 3 है, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे एपी चल रहा है, तो पहले वाला में 8 डिस्टेंस है और लास्ट वाला में उसी तरीके से 32 चलेगा। हो गया।
अरे 42 हो गया ना, 43 हो गया, 44 हम लोग करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है 43, ट्राई कीजिए जिनको समझ में आ गया हो। 43 हो गया ना, अच्छा 43 हो गया, 44 कीजिए। 44 तब सिमिलर है। क्या आवाज कर रहा है? 44 क्वेश्चन देखिए, 25 ट्री प्लांट किया गया है, इस ट्री के बीच में गैप कितना है 5 मीटर, और वाटर टैंक और फर्स्ट ट्री के बीच का गैप कितना है 10 मीटर। सिमिलर क्वेश्चन एकदम बिल्कुल। यहाँ पे वाटर टैंक लगा हुआ है आपका, ये वाटर टैंक है। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट जो आपका ट्री लगाया है उसका गैप कितना है 10 मीटर, और आफ्टर दैट जितना भी ट्री लगाया है उसके बीच का गैप कितना है, ये 5 मीटर के गैप पे वो ट्री लगाया है। ठीक है, 5 मीटर के गैप पे ट्री लगाया है। और टोटल ट्री कितना प्लांट किया है, हाँ टोटल ट्री प्लांट किया है 25 ट्री प्लांट किया है। तो देखिए आपको क्या करना है कि प्लांट में देना है, वाटर देना है इसको लेकर। तो देखिए फर्स्ट वाले ट्री के लिए जाएगा, वाटर लेके जाएगा, देन वो वापस आएगा ना, जाएगा पानी डालेगा वापस आएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 10 मीटर हो गया, 10 गया और 10 आया, कितना हो गया 20 मीटर हो गया। चलिए प्लस इसके बाद देखिए ये सेकंड वाले के लिए क्या करेगा, यहाँ से ये 10 मीटर तो जाएगा ही, प्लस 5 जाएगा, और ये जाएगा और ये आएगा, यानी 2 इंटू 10 प्लस 5 हो जाएगा। फिर आइए थर्ड के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना हो गया 10 प्लस 5 इंटू 2 हो गया ना, यही ना हो गया। दो गैप को पार करके जा रहा है ना नेक्स्ट थर्ड वाले के लिए, तो जाना और आना मिला के फिर 2 कर दिए 10, तो ये डिस्टेंस है, ये तो कॉमन डिस्टेंस होगा कवर करना। उसके बाद गैप देखिए इस ट्री के लिए ये वाला गैप और ये वाला गैप दोनों कवर करना पड़ेगा, तो 5 और 5, तो 2 बार 5 हो गया। सिमिलरली इसी तरह जो लास्ट वाला ट्री है उसके लिए जाना भी होगा और आना भी होगा, तो 2 बार तो रिपीट करना पड़ेगा। ये जो 10 मीटर का डिस्टेंस है ये तो कवर करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या कवर करना पड़ेगा 5 वाला गैप, तो टोटल 5 वाला कितना गैप होगा 24 होगा, एक कम हो जाता है बताए थे अभी। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 24। अब इसी का सम लेना है, ले लीजिए 20, सब में से 2 कॉमन हो गया। पहला कितना आया 15, नेक्स्ट कितना आया 20, और लास्ट कितना आया आपका 130 हो गया। एपी लगा दीजिए और क्या, सम ऑफ एपी 20 प्लस 2 इंटू एन कितना हो जाएगा 24 ना, 24/2 इंटू ए कितना है आपका प्लस एल कर लीजिए 131 बना लीजिए ऐसे। ये 12 टाइम्स चला गया, 20 इंटू 2 इंटू 12 इंटू कितना हो गया ये 145। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20 कितना आ रहा है 3500 आ रहा है क्या। चलो टोटल डिस्टेंस आ गया 3500 मीटर, बना लीजिए। एकदम सिमिलर क्वेश्चन था दोनों।
हो गया, जल्दी कर ले भाई, ख़त्म कर ले इसको आज, गर्मी भी ज़्यादा लगे। खोलना, खिड़की खोलना इसको ज़रा, ये हो रहा है, वो वाला खिड़की खोल लो, ये वाला, हाँ बस ठीक है। 45 क्वेश्चन में बनाइए तुम। क्वेश्चन नंबर क्या है? 45 ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में आपको 45 देखिए आपको 700 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? कितने लोगों में करना है? 7 पर्सन्स में करना है। लेकिन केस दिया हुआ है कि ईच पर्सन को प्रीवियस वाले से 20 रुपीज़ लेस मिलना चाहिए, यही ना है? तो बोला है ईच का निकालिए कितना कितना मिला। चलिए देखते हैं हम लोग। एक बात बताइए, सम ऑफ S7 तो 700 होगा, क्लियर है? टोटल रुपीस का सम तो यही है। ए क्या होगा? हम मान लेते हैं x, कि फर्स्ट आदमी को x रुपये मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? x माइनस 20। तीसरे को कितना मिलेगा? तो हम कहेंगे कि जो लास्ट वाला जो 7th आदमी उसको कितना मिलेगा? तो x माइनस 120 नहीं हो जाएगा? अरे 20-20 कम मिल रहा है ना, तो 20 का कम स्टार्ट किससे हुआ? दूसरे वाले से ना, तो टोटल 6 ही ना कम होगा 20-20 करके, तो 120 हो गया। ये समझ में आया? कितना लोगों को नहीं आया? x था, अगला था x माइनस 20, उसके अगला क्या होगा बता? इससे 20 कम मिलेगा ना, 40। तो देखो ये 20 हुआ, तो जो 7 वाला होगा उसमें x माइनस 20 इंटू 6 करोगी ना, क्योंकि ये तो एक काउंट हो चुका है। बाकी ऐसा ऐसा 6 नंबर लिखाएगा जिसमें 20 माइनस होते चला जाएगा। तो 7th वाला में क्या लिखाएगा? 6 काउंट होगा ना, क्योंकि एक ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए 7 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया? बस सिंपल है, तो लॉजिक है। तो लास्ट वाला क्या हो गया? x माइनस 20 हो गया, और n कितना है? 7। उस लगा दे सम का फॉर्मूला। n/2 इंटू a प्लस l हो गया। तो A7 कितना है तुम्हारा? 700। n है तुम्हारा 7/2। a की वैल्यू क्या है? x, और l की वैल्यू x माइनस 120। 7 से कितना टाइम्स गया? 100 टाइम्स। तो कितना हो गया? 2x माइनस 120 इक्वल टू 200 हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 320। x इक्वल टू 160 हो गया। अब लिख दीजिएगा किसको कितना मिला? पहले वाले कितना मिला? 160, सेकंड वाले को 140, थर्ड वाले को 120, उसके कम वाले को 100, 80, 60, 40, 20। हो गया? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इन सबको ऐड कीजिएगा, 700 ही आएगा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अ मैन सेव्ड कितना है? 33,000 इन 10 मंथ। इन ईच मंथ आफ्टर फर्स्ट सेव्ड 100 मोर देन द प्रीसीडिंग मंथ। हाउ मच डिड ही सेव्ड इन फर्स्ट मंथ? सिंपल सा तो है। टोटल 10 मंथ में कितना सेव किया है? 33,000। फर्स्ट मंथ में कितना सेव किया? x नहीं दिया है तो x लिखेंगे। जो लास्ट मंथ था उसमें कितना सेव किया? तो बोल रहा है कि हर मंथ में 100 रुपया बढ़ा के सेव कर रहा है। जो सेविंग है हर मंथ में 100 रुपीज इंक्रीज कर दे रहा है।
तो पहला तो x हो गया, तो कितना टाइम उसको इंक्रीज करने का मौका मिलेगा? 10 में से एक तो x हो गया, तो और 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा ना 100, यानी लास्ट कितना हो जाएगा? x प्लस 900। n कितना है टोटल? 10। पुट कर दे, n/2 इंटू a प्लस l इक्वल टू s10, यही ना है। n कितना है? 10, 10/2, a कितना है तुम्हारा? x, ये है तुम्हारा x प्लस 900 इक्वल टू 33,000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बच गया भाई साहब। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 900 इक्वल टू 6600, तो 2x इक्वल टू 7500, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? नोट डाउन कर लीजिए। रुक ना, कुछ और पूछा होगा। Forty-six. सॉरी, हाँ यहाँ मिस्टेक जो ऐड कर दिए थे। ये हो जाएगा तुम्हारा 5700 हो जाएगा ना? हाँ, अब हो जाएगा तुम्हारा। चलो नोट डाउन करो। समझ में आया ना? बिल्कुल सिमिलर को था पिछला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे उसका। बनाइए। लिख लिया? जल्दी कर, अबे तो सॉल्व कर अपने से। अब छापेंगे बैठ के, सॉल्व कर अपने से इसको, ये तो सॉल्व हो जाएगा तेरे से। और मैं घटाना सिखाएं तेरे को इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 ट्राई कीजिए। देखिए 47 देखिए। अ मैन अरेंज टू पे ऑफ अ डेब्ट, एक आदमी था उसमें कर्ज था, कितने का? 36,000 का था। वो अरेंज करता है कि 40 मंथली इंस्टॉलमेंट में इसको वो पे कर देगा। ठीक है, ठीक है भाई, कर देगा। कह रहा है कि जब 30 वो पेड किया ना तो मर गया। मतलब कि अच्छा, जो 30 पेड किया तो वो जो उसका टोटल इंस्टॉलमेंट जो पेड था वो 2/3 था, लेकिन वो आदमी था थोड़ा मैथ पढ़ा हुआ था, तो उसने क्या किया कि उसने अपना जो पेमेंट का सिस्टम रखा वो बोला कि एपी में पेमेंट होगा। मतलब क्या? इंक्रीजिंग वाला में होगा। अब वो इंक्रीज क्या होगा? कॉमन डिफरेंस का उसका। तो मान लीजिए कि एक आदमी पहला जो चुकाया इंस्टॉलमेंट वो ₹X था। समझिएगा ध्यान से, पहला इंस्टॉलमेंट कितना दिया? X। चूंकि एपी में उसको इंस्टॉलमेंट देना है तो अगला किस में देगा? वो ये सोच के रखा था ना, डॉट डॉट करते करते x प्लस 39D
ये उसका होगा 40वां इंस्टॉलमेंट है, ये उसका 40वां इंस्टॉलमेंट होता और इस तरीके से वो पेड कर देता कितना रुपया टोटल, ये वो सोच कर रखा था ना। चलिए टोटल एक्स कितना लिखा गया है यहाँ पे 40, टोटल एक्स कितना लिखा गया है, तो 40x हो गया प्लस यहां से ये स्टार्ट कीजिए, x प्लस डी था, x प्लस 2d लिख लीजिए, ऐसे करिए डॉट 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 करके। हाँ तो पहला जो आया x तो हो गया, अब क्या हो गया d प्लस 2d डॉट डॉट कितना 39d इक्वल टू 36,000। डी ले लीजिए कॉमन, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, हाँ तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 39 हो जाएगा ना, इक्वल टू 36,000 40x डी लिखिए। एन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा बिटवीन 1 टू 39, 39 ही होगा। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 39 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी भी तो 1 ही है, इक्वल टू 36,000। हम इसका सम निकाल रहे हैं क्योंकि सम में डी था तो मैंने डी को पहले ही कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। तब ये मत बोलिएगा सर यहाँ डी रखिए, ये इसका निकाले हैं सम, जो अंदर में बच जाएगा। ये डी निकल गया कॉमन तो यहाँ 1 बचा, इससे डी बाहर निकाले तो 2 बचा, इससे डी बाहर निकाले तो 39 बचा, फिर इसका हम यहाँ पे सम निकालने जा रहे हैं। क्लियर? ये हो गया 2, ये कितना हो गया 38 इक्वल टू 36,000। अब आ गया आपका 40x प्लस डी इंटू 39/2 इंटू 40 हो गया ना, ये 20 टाइम्स एक काम कीजिए ना, हाँ कटा ही लीजिए इसको से, यहाँ से 20x को कॉमन 20 कॉमन ले लीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 20 निकल गया तो 39d इक्वल टू 36,000। 20 से ये कैंसिल आउट हो गया 1800 टाइम्स, तो इक्वेशन 1 आ गया तुम्हारा 39d इक्वल टू 1800, इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए इक्वेशन 2 कैसे बनेगा। उसने टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पेड किया था 30, यानी कुछ ऐसे पेड किया होगा, पहला x, दूसरा x प्लस डी, x प्लस 2d और डॉट डॉट लास्ट वाला कितना पेड किया होगा x प्लस 39d, हाँ सॉरी 30 पेड के अंदर ना, तो 29d। अच्छा ये 2/3 पेड किया था ना 36,000 का, 1/3 2/3 था। ये टोटल x कितना हो गया तुम्हारा, अबे टोटल x कितना हुआ, हाँ 30x हो गया, प्लस d कॉमन बाहर निकाल ले, 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट कितना हो गया 29 तक जाना है हमको, इक्वल टू 24,000। 30x प्लस डी, ये हो गया 2a, तो 2 इंटू 1 प्लस n कितना हो गया 29, अच्छा n/2 लिखना छोड़ दिए इसमें, n/2 कर लीजिए, इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 29 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 1, इक्वल टू, ये समझ में आया ना। फिर वही काम कर रहे हैं, इसका सम निकाल रहे हैं, ये जो AP लिखे हैं अंदर में, हाँ बिल्कुल n/2 इंटू 2, a का वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू है टोटल 29 टर्म्स लिखे हैं तो 29 माइनस 1, और d कितना है
सब में 1 1 का गैप है तो 1 ही हो जाएगा। 30x प्लस डी इंटू 29/2, ये कितना हो गया 2, और ये कितना है 30 हो जाएगा, इक्वल टू 24,000 हो जाएगा। देखिए इसमें से आप 30 कॉमन ले लीजिए, तो 30 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, x प्लस 29/2d इक्वल टू 24,000 हो गया। ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया। कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हुआ, 8,000। जगह ही नहीं अब तो, बनाया कहाँ जाए, यहाँ बनाते हैं। तो टोटल तुम्हारा इक्वेशन आया बेसिकली 2x प्लस 29d इक्वल टू 16,000। ये आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, क्या होगा, हाँ क्या होगा बताइए, 800 होगा कह रही हैं। अच्छा कैंसिल आउट कराया तो 800 होगा, लिख लीजिए, ठीक है। क्या छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो कर लिया करो। तो हम एग्जाम में थोड़े बैठे हैं कि हम एकदम देखेंगे कैलकुलेशन कहाँ इधर उधर नहीं हो रहा है। Find x। देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना था, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x निकल जाएगा आपका, ठीक है, x निकल जाएगा, जो कि x क्या था आपका, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, x ही था। आएगा ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48। सब कुछ पढ़ ले एक बार 48 क्वेश्चन, सारे लोग रीड आउट कीजिए 48 नंबर क्वेश्चन को। बिना क्वेश्चन पढ़े लगते हैं बोर्ड से छापने आधे लोग। इसको छापना ही बोलते हैं बिना क्वेश्चन पढ़ने लिखने का। कम से कम क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में तो आएगा ना कि क्या डेटा है नहीं है। देखिए ओए, देखिए इधर एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको क्या है कि पेनाल्टी फॉर डिले और कंपटीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट, कुछ डेट के बाद अगर कंप्लीट करता है तो उसको पेनाल्टी लग रहा है। जैसे कह रहा है कि पहला बार पेनाल्टी जो दिया वो कितना दिया, 200 का दिया, दिन कितना दिया 250, दिन कितना दिया 300। चलिए पहला दिया 200, दूसरा दिया, और ऐसे 50 का करते करते कितना 30 दिन तक न दिया कर हुआ है। तो एक बात बताओ, हाँ रुक जाए एक सेकंड, तो एक बात बताओ ऐसे करते करते कहाँ तक दिया है, 30 तक दिया है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ टोटल जो 30 वाला जो लास्ट वाला जो देगा पेनाल्टी कितने रुपए का होगा, तो एक बात बताइए पेनाल्टी कैसे हो रही है, 200 से स्टार्ट हुई थी और 50 इंक्रीज हुई थी। तो सबसे पहले 200 रुपये तो उसको देना ही है पेनाल्टी में, 200 रुपये तो देना ही है पेनाल्टी में ना। अब कह रहा है कि 50-50 का इंक्रीज होगा, तो एक तो 200 हो गया, तो टोटल 50-50 कितना बार इंक्रीज होगा इसका, 29 बार होगा, 29 टाइम्स, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हम 200 लिख दिया ना। तो इंक्रीमेंट देखो, जब भी बोलेगा कि बांटना है या 20-20 माइनस करना है, तो एक तो तुम x मान ही लोगे, तो आखिर 20-20 कितना माइनस होगा, अगर 7 था तो 6 किए हम लोग। सिमिलरली इसमें कि 200 तो पेनल्टी लगना ही है उसको, अब बाकी इसके अलावा फाइन कितना लग रहा है उसको, 50 रुपए का। तो फाइन यहाँ 50 लगा,
ऐसे से करके इतना तक लगेगा, तो टोटल कितना 29 होगा ये, क्योंकि एक ले चुके हैं और ये लेकर वो T30 था, ये इसको लेकर ये T30 टर्म था। अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो ये 29 ही कहलाता, तो इसीलिए 29 टाइम्स उसका 50 रुपया बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा ना। ऐड कीजिए इसको, ठीक लिखे ना। ये उसका इतना रुपया पेनाल्टी लगा ना जी। अच्छा, ये जो T30 था ये उसका पेनाल्टी का लास्ट टर्म था, और ये 200 रुपये क्या था, फर्स्ट टर्म था। कितना दिन तक लगा है, 30 डेज तक, तो पूरा सम कितना हो जाएगा। बस सिंपल तो था क्वेश्चन। हाँ समझने का था, और क्या क्वेश्चन थोड़े दम था कोई। चलो सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। कितना रह गया आंसर। यस, कर लीजिए, देखते ना थोड़ा उधर भी। देखो सुनो, उसको गुल्लक में 5 रुपये कॉइन डाल रही है, ठीक है। पहला बार जो कॉइन डाली 5 रुपया, एक कॉइन डाली, और डेली बेसिस पे क्या करिए, कॉइन का नंबर बढ़ा रही है, एक बढ़ा रही है ना। सेकेंड टाइम में कितना डाली, 10, फिर 15, लेकिन कब तक डाली ना ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम है कब तक डाली है। लेकिन जब लास्ट में गुल्लक फोड़ के काउंट की तो उसको टोटल 190 कॉइन्स मिला, कॉइन्स का नंबर। हाँ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 190 इंटू 5। ये तो वैल्यू हो गया ना, ये तो कॉइन्स का नंबर था, और ये क्या हो गया, वैल्यू। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे लिख रहे हैं वैल्यू को, ठीक है, इसको आप वैल्यू को लिख रहे हैं। अब देखिए, इसको लिख दिए, AP है, n/2 कर दिया। फर्स्ट टर्म कितना है, 5 प्लस n-1, 2 इंटू 5 2a होता है ना। हाँ, 2 इंटू 5 कर लिया, प्लस n-1 कर लिया। d की वैल्यू कितनी है, 5, इक्वल टू कितना हो गया ये, 950। n ये हो गया 10 प्लस 5n-5 इक्वल टू, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से किया, कितना आया, 1900 हो गया। 10 में से 5 गया, 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1900 इक्वल टू सॉरी, इक्वल टू 0 हो गया। अभी में से 5 कॉमन निकाल लो, n इस छोटा हो जाएगा, और n माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 निकल जाएगा तो इतना हो जाएगा। ये 5 उधर गया, 0 बन जाएगा। आ गया। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। नहीं, एक आएगा। n का नंबर माइनस होता है कभी, फिर क्या 20 बोल रहे हो। n माइनस 19 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 19। ये वाला वैल्यू लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में आया है। माइनस में नंबर थोड़े होता है, कभी सिक्के का नंबर माइनस में होगा। समझ में आया आप लोग को ना। चलिए बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
ये क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आज सवाल का लास्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा। सुनिए ध्यान से, 3 टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट, ए बी, और इसको बोला है ये है आपका लास्ट टर्म। ओके, तो ये ए हो गया फर्स्ट टर्म, सी क्या हो गया लास्ट टर्म, डी निकल जाएगा, बी माइनस ए हो गया, ये हो गया डी के वैल्यू। अब चलिए फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो एल की वैल्यू क्या है सी, ए की जगह ए तो फर्स्ट टर्म ए ही है, ए पुट कर दीजिए, एन माइनस 1 हो गया, डी की वैल्यू कितनी थी आपकी बी माइनस ए, तो यहाँ पे आ गया सी बाई ए इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। हाँ बता दें अभी, ये आएगा, इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन में ए ब्रैकेट बी माइनस ए प्लस 1 होगा, यहाँ माइनस 1 है, एन का उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, सी इंटू ए इंटू बी माइनस ए बाई ए इंटू बी माइनस ए, आ गया एन का वैल्यू। अब आपको क्या निकालना था, इन तीनों का सम निकालना था ना। एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया होगा तो एन का वैल्यू कितना है, इंटू 2 यहाँ लिख लीजिएगा, एन बाई 2 होता है ना, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्ट हम। ए की वैल्यू कितनी है ए, और एल की वैल्यू सी, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो जो आपको प्रूफ करने वाला है ना वो आ जाएगा, कंप्लीटली इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको जो प्रूफ करना है वो वैल्यू आ जाएगी। क्या प्रूफ करना देखें, अरे यार गड़बड़, रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया, ये ए माइनस में जाता ना बे, तुम लोग देखते नहीं हो कुछ, बक्का कहीं के ये माइनस में जाएगा ना। चल चल फिर से बता देते हैं, हटा देख, एक बार देख लिया सब, देखो सब इधर, फर्स्ट टर्म दिया था ए, ये दिया था बी, और लास्ट टर्म बोला था सी, तो डी यहाँ से निकाल सकते हैं ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके बी माइनस ए हो गया। एल की वैल्यू कितनी दी गई थी सी, एल तुम्हारा होता क्या है फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो बी माइनस ए हो गया। अब यहाँ से ए इधर लाओगे तो सी माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। अब n माइनस 1 करोगे तो c माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए होगा। अब उधर भेजोगे तो c माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा c माइनस ए प्लस b माइनस ए चल जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि एलसीएम क्या हो जाएगा इसका b माइनस ए हो जाएगा। हो गया, तो n की जो वैल्यू आई यहाँ से वो आ रही है c, हाँ b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाई b माइनस ए हो गया। अब सम निकालना था इनका, सम इक्वल टू क्या होता है n बाई 2, n की वैल्यू यही है b प्लस सी माइनस 2a बाई 2 इंटू बी माइनस ए, n बाई 2 हो गया, ब्रैकेट में 2
फर्स्ट टर्म आपका ए ही है, ये क्या ए, फर्स्ट टर्म ए ही है प्लस एल कीजिएगा ना, लास्ट टर्म क्या है सी, बस सॉल्व कर दीजिए आ जाएगा आपका बी प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए, कॉमन ले लीजिएगा। प्रूफ क्या करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है ना। हाँ देखिए क्या, यही निकालना है आपका इंटू ए प्लस, यही प्रूफ करना था आपका, आंसर हो गया। प्रूफ ही यही करना है आपको, यही लाना था स्टेटमेंट, आ गया। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। चलिए क्या हुआ, ये आपका हो गया क्लियर, ठीक है। 5C चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, बच गया 5D आपका करना। कल हम लोग 5D करेंगे।